बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप एग्ज़िट री एंट्री पर यानी कि खरूज ओहदा पर वापस जाते हैं और अपने मुल्क में जाते हैं और वापस नहीं आते तो आपको पता है कि 3 साल का बैन लग जाता है। तो एक और सूरत होती है कि आप वापस आ सकते हैं, यानी कि आपको जो है वो बैन लग जाए या जो है वो आप एग्ज़िट एंट्री के बाद नहीं आते तो ऐसी कौन सी सूरत है कि आप वापस आ सकते हैं। तो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं कंप्लीट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एग्ज़िट री एंट्री यानी कि खरूज ओहदा पर जाते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही आप जाते हैं वापस और जब आपकी एग्ज़िट री एंट्री एक्सपायर होती है तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली आप पे 3 साल का बैन लग जाता है और आप वापस आ सकते हैं बिल्कुल ही। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर चाहे तो, यानी कि आपका कफ़ील या कंपनी आपको चाहे तो ही आप वापस आ सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते कि आप वापस आएँ तो आप वापस किसी भी सूरत नहीं आ सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको जो है मेक श्योर करना होगा कि आपका इकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए, इकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर इकामा एक्सपायर है तो फिर आपका कफ़ील आपको वापस नहीं बुला सकता। अगर आपका कफ़ाला जो है वो सॉरी जो इकामा है वो अगर वैलिड है और उसमें जो है 7 माह यानी कि जो है वो रहते हैं या 7 माह तक जो है अभी वैलिडिटी है, तो आपको जो है वो वापस बुला सकता है। और इस सूरत में क्या करना होगा, आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है या आपकी जो कंपनी है वो जवाज़ात या पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट और एक एप्लीकेशन फ़िल करेंगे पर्सनली, ठीक है। और उसके बाद जवाज़ात या पासपोर्ट आपको एक येलो स्लिप देगा उस कंपनी के जो रिक्वेस्ट लेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है जितने भी ओवर स्टेड वेकेशंस होंगी उसकी इजाज़त मिलेगी और आपको जो एप्लीकेशन लेटर को जो चैम्बर और मुफा से अटेस्ट करवाना होगा और वो जो स्पॉन्सर है वो चैम्बर और जो मुफा करवाया हुआ लेटर है वो आपको सेंड करेगा। और उसके बाद सिंपली आपको जो अप्रूव होता है वो लेटर से अप्रूव हो जाता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप सऊदी अरेबिया में वापस आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि आप नए वीज़ा पर अगर आना चाहें तो एग्जिट एंट्री के बाद आप पे 3 साल का बैन लग जाता है, आप नए वीज़ा पर नहीं आ सकते, ठीक है। और आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम बैन कर देता है और इस सूरत में आप जो है गल्फ़ कंट्रीज़ भी आप जो है विज़िट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यानी कि आप नए वीज़ा पर भी नहीं आ सकते, इसलिए आपको जो है एक ही हल है कि आपका कफ़ील आपको बुलाना चाहे तो, कि अगर आपका इकामा वैलिड है, अभी इकामा एक्सपायर नहीं हुआ, तो वो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट एक और एप्लीकेशन सबमिट करेगा जवाज़ात पासपोर्ट ऑफिस में और उसको जो है वो चैम्बर और मुफा करवाएगा। तो उसके बाद चैम्बर और मुफा करवाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा सिस्टम में। जितने दिन की जो वेकेशन है उसको एक्सटेंड करेगा और जो है फर्दर फिर आप उसी एग्जिट एंट्री नया जो होगा पेपर उस पर आप सऊदी अरेबिया वापस आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।